ओम शांति। आज का पॉइंट है मनोबल की निशानी या दर्पण। मनोबल की निशानी या दर्पण। पहला पॉइंट, मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। पा लिया इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। दूसरा पॉइंट, जिसका सर्व शक्तियों का खाता जमा हो रहा है, उसकी निशानियाँ क्या होगी? उसे नशा होगा। जैसे साहूकार लोगों की साहूकारी की निशानी का पता उनके नशे से पड़ता है। उनके चलने में, बैठने में, उठने में नशा दिखाई देता है, और जितना नशा होगा उतनी खुशी होगी। तीसरा पॉइंट, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं, चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना, शुभ कामना वाले नहीं हैं, तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? जिनकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली, शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होगी। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी भी होंगे। वो सहज योगी भी होंगे और कर्म योगी भी होंगे। चौथा पॉइंट, निर्बल आत्मा है वह शक्तिशाली आत्मा है, सर्व शक्ति संपन्न है वह शक्ति स्वरूप संपन्न है। यह सब पहचान कर्म से होती है। निर्बल आत्मा है वह शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है वह शक्ति स्वरूप संपन्न है। यह सब पहचान कर्म से होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। इसलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रिया, कर्म भोग, कर्म योग। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता, तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में नहीं दिखाया तो कोई मानेगा? जैसे कोई बहुत होशियार योद्धा हो, युद्ध में बहुत होशियार हो, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध नहीं कर पाए और हार खा ले, तो कोई मानेगा कि यह होशियार योद्धा है? ऐसे अगर अपनी बुद्धि में समझते रहे कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, लेकिन परिस्थितियों के समय, संपर्क में आने के समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस शक्ति को कर्म में नहीं लाते, तो कोई मानेगा कि यह शक्ति स्वरूप है? सिर्फ बुद्धि तक जानना वह हो गया, घर बैठे अपने को होशियार समझना, लेकिन समय पर स्वरूप न दिखाया, समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाया, समय बीत जाने के बाद सोचा, तो शक्ति स्वरूप कहाँ जाएगा? यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए। जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगावे। यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए। जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगावे। अच्छा, ओम शांति।